नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 का 1 से लेकर 3 तक का क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वैसे विद्यार्थी जिन्होंने पिछले का वीडियो नहीं देखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक दिया गया है, आप लोग पहले देखें। उसके बाद से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 4 से लेकर 6 तक। तो चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, बनाते हैं इसको। माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या x+1। ठीक है, x+1 कैसे हुआ एक बार आप लोग समझ लेते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि 13 के बाद क्या आता है, ठीक है, तो 14 बताएंगे आप। अगर पूछें कि 21 के बाद क्या आता है तो 22 बताएंगे आप। अगर पूछें कि 32 के बाद क्या आता है तो 33 आता है। तो आपने 33 का कैसे बताया? जब आप 32 में क्या जोड़ रहे हैं, ई को जोड़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्रमागत का बात किया गया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि दो क्रमागत मतलब क्रम से बिल्कुल। तो 13 के बाद क्या आता है 14, 21 के बाद क्या आता है 22, तो 32 है। तो अगला इसका जो टर्म होगा वो हमें 33 मिलेगा और ये 33 का मिलेगा, तो उसमें 1 जोड़ेंगे। तो अगर इस 32 को अगर हम x मान लेते हैं तो यहाँ पे 32 के नीचे हमें x लिखना पड़ेगा और ये +1 आ जाएगा। तो पहला x हुआ तो दूसरा वाला क्या हुआ x+1 हुआ। आया समझ में ना? चलिए आगे बनाते हैं। तो हम लोग ये समझ गए कि ये x और x+1 कैसे होगा। इसलिए प्रश्नानुसार प्रश्न में ये कहा जा रहा है, बुक में देखिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्ग का मतलब समझ रहे हैं ना, स्क्वायर। तो पहली संख्या क्या है x, तो इनके वर्गों का योग, तो इनका वर्ग कर दिया गया। योग का बात किया जा रहा है तो प्लस, अगर वहीं अंतर का बात करता है तो माइनस करते हैं। और दूसरी संख्या का वर्ग x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और कितना दिया गया है 365। हमें यही एक लाइन विशेष रूप से समझना है, बाकी इसके आगे कुछ नहीं है। हम स्क्वायर क्यों लगा रखे हैं? इसलिए कि प्रश्न में बोला है कि पहली संख्या का वर्ग तथा दूसरी संख्या का वर्ग का योग कितना है 365 है और ये प्लस में हो गया। ठीक है, तो बनाते हैं इसको। और इसमें हम लोग एक लगाने वाले हैं ब्रह्मास्त्र। हम लोग ब्रह्मास्त्र पढ़ते आ रहे हैं प्रश्नावली 4.1 से। ये किस सूत्र के जैसा लिख रहा है, a+b का होल स्क्वायर जैसा लिख रहा है। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो उसी फॉर्मूले पे इसको विस्तार करेंगे। तो ये हो गया x² प्लस इसको a² प्लस 2ab और प्लस b² बराबर 365। देख रहा है ना, ये 2 सूत्र से आया हुआ है। ठीक है, और ये a और b का मान है। तो ये होगा x² प्लस या इसको जोड़ दीजिए एक ही बार, x² क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2 में 1 से गुणा होगा 2x और 1 में गुणा होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा 2x और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है और ये 365। फिर क्या मिला 2x² प्लस 2x और ये प्लस 1
और बराबर के उधर 365 है, जब इधर आएगा तो क्या मिलेगा 300 -365 हो जाएगा, या 2x² प्लस 2x -364 बराबर 0। ठीक है ना, इतना है ना समझ में। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस ये भी x हो जाएगा और ये -182 यहाँ पर प्लस होगा और ये इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये 2 में सबसे गुणा करेंगे तो फिर हमें वही पद मिलेगा। और इसको हम लोग आगे हल करते हैं, इधर किनारे हल करते हैं। ये एक लाइन और देख लीजिए इसको यहीं पे, और ये हमें क्या मिल गया x² प्लस x -182 इक्वल टू 0। ये 2 कहाँ चला जाता है, ये जो 2 गुणा में है, टोटल के गुणा में है, तो उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 0 के बट्टा में चला जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग पड़ता है तो क्या होता है 0 मिलता है। तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, पहले पद में और अंतिम पद में गुणा करना है। ये मिलेगा -182 x², तो और 182 का हम क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, और उसमें से 2 संख्या हमें चुनना है जो गुणा करने पर क्या मिले -182, और जोड़ने या घटाने पर क्या मिलना चाहिए प्लस में 1। ठीक है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा गुणनखंड निकालकर। तो x² प्लस 14x माइनस 13x, और ये हो जाएगा -182 इक्वल टू 0। देखिए प्लस 14 है माइनस 13 है, तो ये इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा प्लस में 1 मिल जाएगा, और गुणा करते हैं अगर 14 और -13 में तो क्या मिल जाएगा -182 मिल जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से कॉमन की क्रिया चालू करते हैं, तो x हो गया प्लस 14 हो गया, फिर थोड़ा सा जगह छोड़िए यहाँ पे माइनस लिखने के बाद से, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस रहता तो प्लस लिखते, माइनस है भी तो माइनस लिखा, और सेम संख्या ब्रैकेट के जो अंदर है उसको लिख देंगे और बराबर 0। यहाँ पे क्या लाना है 13x, x वाले से यहाँ पे 13 कर देंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं कि 13 में x से गुणा होगा 13x माइनस प्लस माइनस, और 13 14 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 182। तो क्या मिला x -13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x -13 इक्वल टू 0, x प्लस 14 इक्वल टू 0, या x बराबर 0 प्लस 13, या x बराबर 0 माइनस 14, तो x बराबर 13, तो x बराबर क्या हो गया -14। ये अमान्य हो जाएगा। अमान्य क्या होगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे प्रश्न में किसका बात किया जा रहा है धनात्मक पूर्णांक का, और ये कैसा पूर्णांक आ गया है ऋणात्मक पूर्णांक आ गया है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे यहीं से। तो यानी कि हमारा जो पहला पूर्णांक हो गया, इसलिए पहली संख्या बराबर 13, इसलिए कि उसको हम x माने थे, जो x का मान होगा वो पहली संख्या हो जाएगा। और दूसरी जो संख्या है उसको क्या माने हैं x + 1 माने हैं, और x का मान कितना है 13 + 1, यानी कि क्या मिला 14। ठीक है ना, और ये हो गया आंसर। ठीक है, अगर आप लोग जांचना चाहते हैं कि हम जो सवाल बनाए हैं वो गलत है या सही है, तो आपका जांच हम इधर दिखा रहे हैं, इधर समझिए ध्यान से। प्रश्न में कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, तो 13 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग कितना है 365 दिया गया है प्रश्न में। ठीक है, 365 दिया गया है, तो 13 का कितना होता है 169, और 14 का कितना होता है 196, बराबर लाना है 365। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, फिर 9 6 15 1 16,
और 1 1 2 यानी कि 3 बराबर 365। देख रहे हैं ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि हमारा आंसर जो होगा ये सही है। ठीक है, ठीक है, लिखिए। तो आइए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 में ये कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि यह एक समकोण त्रिभुज है, तो मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया है और इसकी ऊंचाई उसके आधार से कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर इसका हम आधार मान लेते हैं कि x मीटर में या सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में है सब कुछ, तो सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग मान लेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x मीटर। ठीक है, तो ऊंचाई हो जाएगा, और थोड़ा क्या कह दिया हुआ है, इसका कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और ये कहा जा रहा है कि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो आधार को क्या मान चुके हैं, x। ठीक है ना, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो ऊंचाई क्या मिला, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये समझ आया ना साथ कैसे हो। ये प्रश्न में दिया जा रहा है कि समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ऐसा बोला जाता है कि 7 सेंटीमीटर अधिक है तो बस यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस हो जाता। इसलिए प्रश्नानुसार आप लोग एक पाइथागोरस का प्रमेय पढ़े होंगे। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर आधार कौन है, BC। BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, AB का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय। तो AC का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, 13 का स्क्वायर बराबर BC का मान x, इसका स्क्वायर प्लस, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं ये। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं बिल्कुल। AC का मान क्या है, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर। BC का मान क्या है, x सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस AB का मान क्या है, x माइनस 7 का सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। और 13 का ये वर्ग होगा तो क्या मिलेगा, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। ये 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 सते 14 और 14x और प्लस ये हो जाएगा 49 और ये सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को टोटल में से बाहर कर दिया जा रहा है, कॉमन कर दिया जाए, इसको और इसको कॉमन कर दिया जा रहा है। ये हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
-14x + 49, और ये जो दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर दिए कॉमन हो गया, बाहर हो गया। अब क्या हो सकता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर से ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो फिर क्या मिला हम लोगों को 169 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x² -14x और प्लस में 49। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पक्षांतर कर लिया जाएगा। 2x² -14x + 49, ये प्लस में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा -169 = 0, या 2x² -14x, ये घटेगा तो हो जाएगा -169 में से 49 घटेगा 49, हाँ, तो ये हो जाएगा 120 = 0। ठीक है ना, हम देख रहे हैं कि दो कॉमन भी ले सकते हैं, तो दो को कॉमन ले रहे हैं, ये हो जाएगा x² -14x, और तो 7 हो जाएगा ना जी, 7, और ये हो जाएगा -60 = 0, या क्या मिला x² -7x और माइनस ये 60 = 0। ये दो कहाँ गया, 0 के नीचे जाकर खत्म हो गया। फिर इसको और इधर देखते हैं हम लोग, तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया द्विघात समीकरण x² -7x -60 = 0। अब इसको हम लोग इधर हल कर लेते हैं, तो क्या है ये द्विघात समीकरण x² -7x -60 = 0। तो 60 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो हमें दो संख्याएं चुनना होता है, तो दो संख्याएं हम देख रहे हैं कि 12 और 5 को ले लेते हैं, यानी कि x² -12x और ये +5x बराबर -60 = 0। ठीक है ना, तो ये घटेगा तो क्या मिल जाएगा -7 मिल जाएगा, और कॉमन कर लेते हैं x, तो x -12 और ये +5, ये हो जाएगा x -12 = 0। ठीक है ना, या फिर इसको x -12 या x + 5 = 0, तो x -12 = 0, x बराबर क्या मिला 12, या x + 5 = 0, x बराबर क्या मिला -5, और ये -5 क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। अमान्य होने का मतलब कि हमें दो भुजाएं ज्ञात करना है समकोण त्रिभुज का, एक आधार और दूसरा इसकी ऊंचाई, और किसी भी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई चाहे कोई भी वस्तु की ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं लिया जा सकता है, इसलिए हम x का जो भी वैल्यू माइनस में आएगा उसको क्या कर दिए हैं अमान्य कर दिए, यानी कि इस समकोण त्रिभुज का जो आधार होगा 12 सेंटीमीटर होगा। तो लास्ट में लिख देंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार है ये आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई को क्या माना गया है x -7 सेंटीमीटर माना गया है, और x का मान क्या निकाल सकते हैं हम लोग 12 - 7 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये पांचवा सवाल भी बन गया। आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 के तरफ, जो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। तो इसमें ये लिखा गया है, बुक में देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण लागत रुपए में दिया हुआ है। उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। तो प्रश्न संख्या 6, माना क्या दिया हुआ है, बनाए गए बर्तनों की संख्या, माना
एक दिन में बनाए बर्तनों की संख्या बराबर x, ठीक है ना। उसको हम x मान लिए कि एक दिन में कितना बर्तन बना गया, जितना भी बनाया जा रहा है उसको क्या मान चुके हैं हम, x मान चुके हैं। और इस प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से क्या थे, 3 अधिक थे, 2 गुने से 3 अधिक। तो प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत, प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत बर्तनों की संख्या से 2 गुना, तो बर्तनों की संख्या क्या है x, और 2 गुना का मतलब 2 से गुणा और 3 अधिक लिखा गया, ठीक है ना। जो प्रश्न में बोला जा रहा है उसके हिसाब से ये लिख दिया गया, ठीक है ना। और ये सब रुपए में है, लागत रुपए में जो भी है। और कुल निर्माण की लागत कितना है, 90 रुपए, ठीक है। उत्पादन की कुल लागत, उत्पादन की कुल लागत बराबर 90, ये रुपए में होगा, ये भी रुपए में होगा, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया ना। और इसके बाद से देखिए, इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको x और ये 2x + 3 बराबर 90, और इसको हल करेंगे। तो x में 2x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2x², और x में 3 से गुणा होगा तो ये 3x बराबर 90, या 2x² + 3x, और ये प्लस में उधर आएगा तो क्या हो जाएगा 90 = 0। और हमें दो संख्याएं चुनना है जो गुणा करने पर -90 आए, और जोड़ने या 90 नहीं, पहला टर्म क्या है 2, और दूसरा वाला क्या है -90, और गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा -180, ठीक है ना। अब 180 का हम गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, और गुणनखंड निकाल कर जब जोड़ेंगे उसमें से संख्या है, दो संख्या है, तो हमें मिलेगा -12, एक 12 मिलेगा, एक 15, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2x² + 12x - 15x -15x -90 = 0। देखिए यहाँ पे एक बार हम लोग ऐसे कभी कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए कि +12 और -15 रहेगा तो हमारा जो संख्या मिलेगा वो -3 होगा, ठीक है ना। हमें क्या लाना है, प्लस में 3 लाना है, ठीक है। इसलिए हम 12 को क्या करेंगे माइनस में करेंगे और इसको प्लस में करेंगे। आया समझ में। कभी कभी ये गलती हो जाता है, आप लोग कर देते हैं, तो उस गलती को ध्यान में रखते हुए अब हमें +3 मिल जाएगा, 12 में से 15 में से 12 जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हो जाएगा, ये 2x, यहाँ पे x रहेगा, x और ये प्लस, तो 2x कॉमन करते हैं तो x - 6 प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं समझ में आता है कि क्या लिखा जाए, तो प्लस है तो प्लस लिख दिया गया, तो x - 6 है ना, तो इसको x - 6 ऐसे ही लिख दीजिए बराबर 0। क्या रखा जाएगा 15, ठीक है ना। देख लीजिए 2x में x से गुणा होगा 2x² प्लस माइनस 2x में 6 से गुणा होगा 12x, और प्लस 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 15 में x से गुणा होगा 15x, और प्लस माइनस 15 छक्का कितना 90, ठीक है। फिर x - 6 और ये हो जाएगा 2x + 15 = 0, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं, तो x - 6 = 0, 2x + 15 = 0, या x बराबर क्या मिलेगा 6, और x बराबर क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 2x बराबर -15, ठीक है। इधर हल करते हैं इसको, तो एक तो हमें मिल गया x बराबर 6 और दूसरा वाला 2x बराबर -15,
इसी लाइन को वहां पर लिखा गया है। तो x बराबर 6, तो x बराबर क्या मिलेगा -15/2, और ये यहाँ पर हो जाएगा अमान्य। ये अमान्य क्यों हुआ? इसलिए x का मान -15/2 है, और x किसको मान चुके हैं? बर्तनों की संख्या को, और कभी बर्तनों की संख्या कभी माइनस में नहीं आ सकता है, इसलिए इसको अमान्य कर दिया गया। तो लास्ट में क्या लिखा जाएगा? लास्ट में हम ये लिख देंगे कि अतः बर्तनों की संख्या 6 तथा ये क्या है? उत्पादन की लागत। उत्पादन की लागत बराबर, लागत क्या माना गया है? 2x + 3 रुपए में माना गया है, यानी कि 2 और गुणा x का मान कितना है? 6 और +3 रुपए में, ये कितना हो गया? 12 + 3 रुपए, यानी कि 15 रुपए। ठीक है ना? और इस तरह से ये आंसर हम लोग प्राप्त हो गया। ठीक है ना? लिख लीजिए। और इस तरह से ये प्रश्नावली 4.2 समाप्त हो गया। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप लोगों को वीडियो ये मिलता रहे, इसलिए हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।